तो श्रीलंका में क्या हो रहा है वो तो आपको तस्वीरों में दिख ही रहा है। क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हुआ कि लंका में लोक बनाम तंत्र हो गया लोकतंत्र से, इसकी कहानी क्या है आइए आपको वो बताते हैं। तो क्यों संकट में फंसा श्रीलंका, जिसकी वजह से लोग उग्र हुए, वो हमें जानना बहुत जरूरी है। दरअसल हुआ क्या है कि खर्चा जो है वो बढ़ गया है और राजस्व यानी कि आमदनी वो कम हो गई। इसका मतलब यह है कि नकदी का एक संकट हो गया। जाहिर सी बात है, जिसे कहते हैं आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वो वाली कहानी सरकार के साथ हो गई। 2009 में घरेलू खपत पर फोकस के निर्यात की कमाई घटी। इसके बाद 2019 में गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति चुने गए। 2019 में ही राजपक्षे सरकार द्वारा 2009 में माफ कीजिएगा, राजपक्षे सरकार टैक्स कटौती से राजस्व में बड़ी गिरावट आई है। सरकार की नीतियों से राजस्व के मुकाबले खर्च ज्यादा बढ़ा। 19-20 में ईस्टर पर धमाकों, कोरोना से पर्यटन उद्योग चौपट होना, इन सब चीजों से भी बहुत प्रभाव पड़ा है श्रीलंका की इकोनॉमी को। आप जानते हैं कि वो पर्यटन पर उनकी जो विदेशी मुद्रा है वो डिपेंड करती है। 2019 में पर्यटन विदेशी मुद्रा का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत था और कोविड की वजह से उसी पर चोट लगी। 2020-21 में सरकार ने बड़े कर्ज लिए जिन्हें चुकाना मुश्किल था। बड़े कर्ज के बोझ से श्रीलंका कर्ज के जाल में फंसता चला गया। 2020-21 में ही श्रीलंका की विदेशी कर्ज बढ़कर 35 अरब डॉलर हो गई। श्रीलंका के इस कर्ज में 10% हिस्सा चीन का था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां चाइनीज डेट, उसको लेकर के एक ये बड़ा सवाल है। 2021 में श्रीलंका को एक साथ जैविक खेती की ओर ले जाने का ऐलान किया गया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। एक झटके से यह फैसला लिया गया कि आप ये करिए। जैविक खेती के लिए रासायनिक खाद पर पाबंदी लग गई, फसलों की पैदावार घट गई, बड़े पैमाने पर खाद्य सामग्री के आयात से विदेशी मुद्रा भंडार कम होने लगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक के बाद एक चीजें, पहले तो आमदनी कम, उसके बाद आपका जो इकोनॉमी है उस पर प्रभाव पड़ा क्योंकि टूरिज्म पर आधारित है, और फिर आपका कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया, चाइनीज डेट जिसे कहते हैं, और सबसे बड़ी बात यह हुई कि जैविक खेती के ऊपर ये जो जोर दिया एकदम से, उससे नुकसान हुआ। अगस्त 2021 में आयात के भुगतान के लिए विदेश मुद्रा बची ही नहीं। खाने के सामान की किल्लत के बाद श्रीलंका में फूड इमरजेंसी लग गई। क्रेडिट एजेंसियों ने श्रीलंका की रेटिंग घटाई। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार ने श्रीलंका से मुंह मोड़ लिया। श्रीलंका पहली बार कर्ज की किश्त चुकाने में नाकाम हो गई। तो यह पूरा एक साइकिल ऐसा चला कि 2022 में श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 2 साल में 70% नीचे गिर गया। तो ये लगातार ये विफलताएं जो हैं प्रशासन की, सरकार की, वो इस तरीके से चली हैं। अब ये जो क्राइसिस है इसको भारत में किस तरीके से देखा जा रहा है या देखा जाना चाहिए, उसका जरा उल्लेख कर दें। श्रीलंका संकट पर भारत की एक संभली हुई सी प्रतिक्रिया आई है हमेशा। भारत ने कहा है कि वो श्रीलंका के लोगों के साथ है। आप समझ रहे हैं, किसी भी सरकार के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए कोई टिप्पणी नहीं, लोगों के साथ है। भारत दूसरे देश के मामले में दखल देता हुआ नहीं दिखना चाहता। अच्छा, अब इसमें एक और बड़ी बात यह है कि आप अपना हमारा नेबरहुड देखिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल जहां पर चीन का दखल है, म्यांमार जहां पर चीन का दखल है, और अब श्रीलंका जहां पर यह बवाल चल रहा है। तो एक के बाद एक हमारे इर्द गिर्द ऐसे मुल्क हैं जहां पर एक अशांति सा माहौल बना हुआ है। पड़ोसी देशों का संकट भारत के लिए क्या बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है, यह एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र में कोई भी संकट भारत के लिए ठीक नहीं है, और ये जो श्रीलंका संकट है ये एक चीन बनाम भारत, एक इसका एस्पेक्ट ये भी है, ये मामला भी सामने लेकर के आ रहा है। कंपैरिजन होगा, उधर कर्ज का जाल और इधर मानवीय सहायता। आप देखिए, चीन 10% कर्ज श्रीलंका पे डाल दिया, और भारत क्या कर रहा है? भारत लगातार ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहा है। चीन के कर्ज के जाल में श्रीलंका फंसा हुआ है, और क्या यह बाकी देशों के लिए बहुत बड़ी सबक है?
क्योंकि चीन को जब ये एहसास होगा, लोगों को ये एहसास होगा कि चाइना जो है उसके कर्ज में हम डूबे चले गए हैं, किस तरीके से उसने हमको कर्ज के जाल में फंसाया है, और एक तरफ भारत है जो कि हमको एड दे रहा है, दवाई दे रहा है, लगातार इस तरीके की बात कर रहा है, तो उससे क्या, और साउथ एशिया में जो और देश हैं उनकी चीन के प्रति छवि बदलेगी और भारत के प्रति नजदीकी और ज्यादा बढ़ेगी। ये सब कुछ सवाल है। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूं पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब जुड़ने के लिए। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो स्थिति है इसको आप किस तरीके से देखते हैं भारत के संदर्भ में? नहीं, ये मुझे बताइए, इस प्रोग्राम में और कोई लोग भी हैं? नहीं, आप ही हैं सर। हाँ हाँ, सवाल फिर पूछिए। मेरा सवाल ये है कि ये जो श्रीलंका में जो स्थिति है उसको भारत किस तरीके से देखे, आपकी क्या रीडिंग है? नहीं, देखिए, चिंताजनक तो है जो कुछ वहाँ हो रहा है। हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा दोस्त मुल्क है, हमारे ऐतिहासिक रिश्ते हैं, आज से नहीं हजारों साल से हैं। तो जो कुछ वहाँ हो रहा है वो उसका असर पड़ता है सब जगह। और अब ये अभी आपने कहा कि हमारी सरकार ने कहा है कि हम चीन श्रीलंका के लोगों के साथ हैं। साथ इसलिए है कि वहाँ इस वक्त सरकार तो है नहीं, तो किस सरकार से बात की जाए? बिल्कुल। नटवर सिंह जी, एक सवाल आपसे मुझे याद है, कुछ लोगों ने यह भी पूछा कि और तमाम बार ये जिक्र होता है कि सरकारों को सबक ले लेनी चाहिए, हिंदुस्तान में भी लोगों को सबक ले लेनी चाहिए, ये तुगलकी फरमान नहीं जारी करने चाहिए, और उस पर आपकी टिप्पणी ये थी कि भारत में ये श्रीलंका जैसे हालात नहीं हो सकते। मैं वो संदर्भ जानना चाहता हूं कि ये आपका विश्लेषण क्यों है और आपको क्यों लगता है हमारी सिस्टम्स मजबूत हैं कि ऐसी स्थितियां तो नहीं आप देख लीजिए कि यहाँ हमारे यहाँ इमरजेंसी लगी सन 75 में। 2 साल के बाद इमरजेंसी खत्म हो गई, देश चलता रहा। हमारे 2-4 जंग हुए पाकिस्तान से, हमने उनको हरा दिया और चल रहा है देश, डेमोक्रेसी चल रही है। बस 5 साल चुनाव होते हैं, असेंबली के चुनाव होते हैं, पार्लियामेंट चलती है, सरकारें चलती हैं, गिरती हैं, आती हैं, तो देश के टुकड़े तो नहीं होते। जैसी हालत श्रीलंका में हुई यहाँ कभी हुई है? तो ये महत्वपूर्ण बात है, और इसी वजह से आपको लगता है कि जो लोग ये बयानबाजी कर रहे हैं कि देख लो, संभल लो, कहीं वैसी हालत ना हो जाए, वो ठीक बात नहीं है भारत के संदर्भ में, क्योंकि हमने इससे भी बुरी स्थितियां देखी हैं। लेकिन बिल्कुल नहीं है। अगर नहीं, मुझे नहीं मालूम कौन लोग कह रहे हैं ये। नहीं, कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं। बहरहाल आपकी बात में दम है कि ये 2 देशों की इस तरीके से तुलना नहीं की जा सकती, भारत की श्रीलंका से। बहरहाल आपको क्या लगता है नटवर सिंह जी, एक मेरा आखिरी सवाल, कि भारत आगे चल के विजर्वी चाइना, चीन को लेकर के हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ें श्रीलंका के मसले पर? नहीं, अभी तो सवाल ही नहीं उठाए ना। चाइना ने तो कुछ कहा नहीं है। जो कुछ वहाँ हो रही है इस वक्त, जो हो रहा है, जो कुछ इस वक्त श्रीलंका में हो रहा है, उसके बारे में एक लफ्ज नहीं आया चाइना से, तो हम उसको जवाब क्या दें? नहीं, मेरा सवाल यह है, आप देखिए, आपको लगता है कि एक छवि और मुल्कों में भी जाएगी कि किस तरीके से चीन लोन दे देकर आपको कर्जे में डुबा देगा और उसके बाद संकट के वक्त में, सहायता के वक्त में साथ आके खड़ा भी नहीं होगा, और एक तरफ भारत है जो कि ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहा है, दवाई भिजवा रहा है। तो आपको लगता है ये एक छवि के लिए एक अच्छा संदेश है? आपने साउथ एशियन रीजन में और मुल्क जो हैं वो ये चीज देखेंगे कि कौन दोस्त है कौन नहीं है? नहीं, देखिए, ऐसा है ना, श्रीलंका एक स्वतंत्र देश है, उनकी पॉलिसी वो सोच करते हैं, हम तो करते नहीं उनकी पॉलिसी को। अब उन्होंने फैसला किया है कि वो चीन से मदद लेंगे, तो हम उसको रोक कैसे सकते हैं? हम कैसे दखल दे सकते हैं वहाँ उनके अंदर? अब उन्होंने फैसला किया है, अब उसके नतीजे क्या होंगे
उनके सामने आ जाएंगे थोड़े दिन में। लगता तो ये है कि आ ही गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नटवर सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। मैं अब स्वागत करना चाहता हूं सुरेश गोयल, पूर्व राजनयिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जी, आप किस तरीके से देखते हैं स्थिति को? देखिए, जैसा कि अभी पूर्व विदेश मंत्री जी ने कहा कि स्थिति ऐसी है जिसके बारे में हमको ठीक से समझना होगा, ध्यान देना होगा, चिंता की बात है। और उसकी एक दो वजह है। एक तो यह है कि श्रीलंका की जो भी पॉलिसीज रही, आर्थिक नीतियां रही, जिसकी वजह से ये संकट पैदा हुआ। और इस संकट में भी सबसे बड़ी चीज ये है कि सरकार वक्त रहते भी जाग नहीं पाई। अगर वक्त रहते हुए उन्होंने कुछ कठोर कदम उठाए होते तो शायद ये एक जो पॉलिटिकल राजनीतिक संकट पैदा हो रहा है ये शायद नहीं होता। और ये राजनीतिक संकट बिल्कुल हमारे कुछ किलोमीटर दूर अक्रॉस द पाक स्ट्रेट वहां पर पैदा हो रहा है कि जहां पर अगर कोई भी दिक्कतें आती हैं तो भारत के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है। और चीन का वहां पर वोट है, हम्बन टूटा है। हालांकि चीन ने अभी सीधा कोई हस्तक्षेप नहीं किया है, लेकिन चीन का वहां पर एक प्रेजेंस है। तो इसको देखते हुए हमें क्या करना है, मैं समझता हूं कि पहली बात तो एक जो हमारी एक टेंडेंसी होती है कि पॉलिटिकली हम लोग करेंगे कि हाँ हम आपके लिए ये बातचीत करेंगे, कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, तो वो हमको नहीं करना है। क्योंकि श्रीलंका के लोग जिनको कि अभी सेना से खफा है, गोटाबाया से खफा है। और अगर आपको याद हो 1988 में जब LTTE का जो लोग गए थे वहां पर कू हुआ था, तो वो लोग भी यहां से मालदीव गए थे और मालदीव से हमारे अच्छे संबंध भी हैं। तो लोग जो है काफी अटकलें लगाकर से कह सकते हैं कि भारत को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अगर भारत परे रहे तो अच्छा है, लेकिन भारत को ह्यूमैनिटेरियन जरूरतों के लिए जितना कर सकते हैं, जितना संभव हो वो करें तो अच्छा रहेगा। मैं अभी नटवर सिंह जी का बयान भी सुन रहा था, आपने जो सवाल पूछा, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मुझे 1991 का जो खबरें आती थी वो अभी भी याद है, जब हमारे पास खाली 10 दिन का इंपोर्ट करने के लिए विदेशी मुद्रा का भंडार था। तो अगर वही जो आपने कहा कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया अगर वो होता है तो ये नहीं है कि भारत बहुत समृद्ध देश है और हमको वो सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। वी हैव टू बी केयरफुल। बिग टिकट आइटम्स के ऊपर हमको जो है ध्यान देना होगा और श्रीलंका के ऊपर हमें ध्यान देना होगा कि किस तरीके से लोगों को साथ में लेकर के बिना हस्तक्षेप की दृष्टि दिखाए, आर्थिक तौर पर उनकी मदद करें, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पर थोड़ा परे रहें। मेरे ख्याल है 3-4 दिन में ये चीजें सॉल्व हो जानी चाहिए। आपको लगता है कि वहां पर एक सरकार स्थापित होगी? क्योंकि अभी तो ऐसे लग रहा है वहां पर ये जो जन आंदोलन है इसमें वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, कौन सरकार बनाए, ये सब चीजें अभी असमंजस में हैं। बिल्कुल। सरकार स्थापित शायद अभी नहीं हो, लेकिन लोगों का गुस्सा इसलिए है कि वो पहले से ही गोटाबाया राजपक्ष और विक्रमनारायण सिंघे का इस्तीफा चाहते थे। उसके बावजूद विक्रमनारायण सिंघे को एक अंतरिम राष्ट्रपति बना दिया गया, तो इससे लोगों का गुस्सा और भी भड़का है। और गोटाबाया राजपक्षे जो बिना इस्तीफा दिए बाहर चले गए, वो एक गुस्से का बहुत बड़ा कारण है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर, और मेरे को भरोसा है कि वहां के जो स्पीकर है, सांसद हैं, अब पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ में कदम उठाएंगे तो ये सब चीजें जल्दी ही रिजॉल्व हो जाएंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कू ऐप पर भी कुछ कमेंट्स हैं, वो ले लेते हैं। सीमा राजपूत लिखती हैं, पड़ोस में आग लगती है तो झुलसाती जरूर है। भूपिंदर कौर का लिखना है, हो भी सकता है हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी ज्यादा मजबूत नहीं है। ये भारत के संदर्भ में ये बात की जा रही है। बहरहाल देखना बहुत जरूरी है कि वहां पर श्रीलंका में आगे चल के अब क्या होगा। अगले 3-4 दिन बहुत महत्वपूर्ण
हो सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे कि पूर्व क्रिकेटर सनथ जयसूर्य श्रीलंका के, उन्होंने क्या कहा इस पूरी क्राइसिस पर। After the 9th, they said that the board said that they resign, and also the Prime Minister said that on his Twitter also, I think, if I'm not mistaken, he will resign. But the things have changed with the promise they did. The people in this country seems to be not have any confidence with the people who are governing at the moment. So this is why the protest is very clear. It's a peaceful protest started, nothing violent. So still they will continue like the peaceful, because we all ask a protester to be peaceful, not to be violent, and do the peaceful protest as much as possible. This is what we have been doing. This is why the Sri Lankan the protest movement is unique, and I hope all the protesters will keep that protest peacefully. पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब जुड़ने के लिए। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो स्थिति है इसको आप किस तरीके से देखते हैं भारत के संदर्भ में? नहीं, ये मुझे बताइए, इस प्रोग्राम में और कोई लोग भी हैं? नहीं, आप ही हैं सर। हाँ, हाँ, सवाल फिर पूछिए। मेरा सवाल ये है कि ये जो श्रीलंका में जो स्थिति है